हमारे साथ शिजा मौजूद हैं जेलम से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका सवाल क्या है? 5 माह हो गए हमारे घर औलाद नहीं है अभी तक। उसमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम बीवी को है, मियां को है? प्रॉब्लम आपको है कि आपके हस्बैंड को है? मेरे हाल में दोनों का नहीं है, हमने टेस्ट करवाए, क्लियर है। एग्स बनते हैं, पूछिए इनसे। एग्स बनते हैं? जी चले ठीक है। चलें ठीक है। हमारा प्रोग्राम था बच्चों को लेकर, हम क्योंकि दरवेश का बड़ा यहाँ पे हम कोशिश करते हैं हर जाते वो सारे वालदैन, वो सारे मियाँ बीवी, बल्कि मैं कहूँगा जिनको प्रॉब्लम है कि बीवी को प्रॉब्लम है, मियाँ को प्रॉब्लम है, जनाना बांझपन है, मर्दाना बांझपन है। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मेरा जो चैनल है प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि औलाद कैसी होती है, ख़वातीन की कोई बीमारी, उसका इलाज क्या है, उसका वजीफ़ा क्या है, ज़िक्र अज़कार क्या है, और किसी मर्द को बांझ करना प्रॉब्लम, मैंने वो भी वीडियो बनाई, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं ज़रूर बताऊँगा, आप बता रही हैं कि ना मियाँ को प्रॉब्लम है ना बीवी को प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक बोतल पानी लेनी है, एक छटांक अजवाइन, एक छटांक काली मिर्च, एक बोतल पानी। वो सारे मियाँ बीवी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी डेट ठीक है, उनके एग्स ठीक है, मर्दाना बांझपन ठीक है, जनाना बांझपन ठीक है, उनका हर चीज़ ठीक है, ये फार्मूला उनके लिए सब के लिए काबिल कबूल है। कोई और बीमारी है तो उसके लिए मैंने औरतों की पोशीदा बीमारियाँ, 18 बांझपन और मर्दाना, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। उसमें मैंने हर्बल तरीके, होम्योपैथी तरीके वो बता दिए। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वैसे नहीं हो रहा, तो यहाँ मैं बताने लगा। एक बोतल पानी, एक छटांक अजवाइन, एक छटांक काली मिर्च, इस पर सूरह शम्स 41 बार, सूरह तारिक 111 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह मरियम 1 बार। यह आपने एक ही दफ़ा पढ़ना है। पढ़ लिया, अब मेरा बच्चा, आपने दोनों मियाँ बीवी ने पानी जो है ना 2 महीने पीना है, इस पर पानी मिक्स करते रहना है। पढ़ाई आपने सिर्फ एक बार करनी है। जो अजवाइन काली मिर्च है, ये मियाँ ने नहीं, ये फक्की बना लेनी है, नाश्ते के बाद चुटकी बीवी ने लेनी है। अजवाइन काली मिर्च ये बीवी नहीं लेनी है, ये आपने करना है। दूसरा जो तस्बीहां पढ़नी है, बेटी जो है मेरी, जो बहू है, जो मेरी बेटी है, औरत ने पढ़नी है, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो, या मुसव्विर हो या खालिक हो या बारी हो 5 तस्बीहां, या रकीब हो या हाफिज़ हो, या रकीब हो या हाफिज़ हो 5 तस्बीहां, या बर्रो या बदी हो, या बर्रो या बदी हो 5 तस्बीहां, ये रोज़ाना पढ़नी है। साथ जो मेरी बेटी है, इसने सूरह मरियम 1 बार पढ़नी है। पढ़ने के बाद अपने दाएं हाथ पे दम करना है। दाएं हाथ पे दम करने के बाद ये अपने पेट पे फेरना है कि अल्लाह मियाँ, जिस तरह तूने हज़रत मरियम पे करम किया था, मेरे पे भी करम कर। ये करना है। पानी पीते रहना है, या मुसव्विर जो खालिक हो बारी हो, या रकीब हो या हाफिज़ हो, या बर्रो या बदी हो पढ़ते रहना है। सूरह मरियम पढ़ना है, पानी दोनों ने पीना है। अजवाइन काली मिर्च बेगम ने खानी है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं फिर क्लियर कर दूँ, अगर कोई डेट की प्रॉब्लम है, कोई एग्स की प्रॉब्लम है, कोई पानी की थैली है, कोई पानी की रसौली है, ट्यूब बंद है, कि यूटस में रह में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल पे जाएं। वहाँ पे फ्री मैंने हर वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पे मर्दाना प्रॉब्लम वो देख लें, जनाना प्रॉब्लम है वो देख लें, ताकि वहाँ पे उसका हर्बल नुस्खे हैं, होम्योपैथी नुस्खे हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर लिकोरिया है तो उसकी और दवाई है, अगर पानी की थैली उसकी और दवाई है, अगर डेट है उसकी और दवाई है। मैं चाहता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी में वो फूल खिलें, ताकि आपकी ज़िंदगी में औलाद आए, ताकि आपकी ज़िंदगी कामयाब और खुशगवार हो। सर हमारे साथ फैसलाबाद से आमना मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल क्या है? आप ही, मेरा सवाल ये है कि मैं ना अपने शोहर के हवाले से ना प्रोफेसर साहब से कुछ वजीफे पूछने थे। मैंने बहुत से आमलों के पास मैंने गई हूँ, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे शोहर के, मेरे शोहर बुराई में मुब्तला है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था आज दूसरा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोग अपने अपने मसला पूछेंगे। वो सारी औरतें, वो सारी मेरी बेटियाँ, वो सारी मेरी परियाँ जिनको प्रॉब्लम है कि मियाँ उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, मियाँ तंग करता है, बाहर दूसरी औरतों में इन्वॉल्व है, वो बीवी की तरफ ध्यान नहीं देता, तंग करता है, लड़ता है, झगड़ता है, तशद्दुद करता है, और बाहर उसका ध्यान ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए मैं यहाँ बताने लगा हूँ, मेरी जो भी बेटी करेगी इंशाल्लाह उसके पर कर्म हो जाएगा। काम ये करना है, ये काम ये करना है कि किसी भी चीज़ पे जो अपने खामद साहब हैं, उनको सूरह रोम की आयत नंबर 21 या सूरत ताहा की आयत नंबर 39, सूरह रोम की आयत नंबर 21 या सूरत ताहा की आयत नंबर 39, या फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 165 जो उसका आखिरी पोर्शन है, युहिब्बूना हुम का बिल्ला। ये इन दोनों में से जो आपको मिल जाए, आपने 11 बार पढ़ के उसको खिलाना करना है। एक तो काम ये करना है। दूसरा, मियाँ साहब का ख्याल करके या वदूदो या कबीरो 500 बार, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार पढ़ना है। 2 काम। तीसरा काम, सूरह यासीन 1 बार पढ़नी है। सूरह यासीन में 7 जगहों पे लफ्ज़ मुबीन आता है, जहाँ पे लफ्ज़ मुबीन आएगा आपने उसको 11 बार पढ़ना है।
और आखिर में मियाँ का नाम लेना कि अल्लाह मियाँ, मेरा मियाँ जो बाहर जाता है मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, बाहर की औरतों को छोड़ के मेरी तरफ आया ताकि हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाए। ये तस्बीह ज़िक्र अस्कार करें। ये जो मैंने सूरा रोम बताई है, सूरा ताहा बताई है, सूरा बकरा की आयत बताई है, ये पानी पे दम करके खिलाएं तो इंशाअल्लाह। दूसरी बात, सबसे पहला काम, लड़ाई झगड़ा फौरी बंद कर दे। आप लड़ेंगे ये और दूर भागेगा। लड़ाई बंद कर दे, सॉफ्ट हो जाए, कोऑपरेटिव हो जाए, लविंग हो जाए, इंशाअल्लाह आपकी तरजू करेगा और आपके मामला ठीक हो जाएंगे। सर हमारे साथ गुजरात से मौजूद है मोहम्मद इकबाल। सर आपका सवाल क्या है? हेलो जी, सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि मुझे पूछना है, इस्लामी सवाल है मेरा, उनसे मुझे तकलीफ है। जी सर बताइए, मुझे रूहानी तकलीफ है कोई। पूछिए। मैं बताता हूँ। मेरे एक बुजुर्ग है, मैं समझ गया हूँ, मेरे एक बुजुर्ग है, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई रूहानी प्रॉब्लम है। कोई भी इंसान, किसी को रूहानी मसला है, कोई जिस्मानी मसला है, कोई ज़हनी मसला है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई स्ट्रेस है, वो किसी प्रॉब्लम, वो चाहता है कि मेरी इससे निजात हो जाए। इसके 2-3 काम मैं बताऊँगा। एक काम आपने ये करना है कि सूरह रहमान आपने सुबह शाम सुननी है, पढ़नी नहीं है, सुन्नी। इस ख्याल के आप एक गिलास पानी सामने रखें और ख्याल ये करना है कि आप खाना काबा का सूरत तिलावत चल रही है और आप ख्याल कर रहे हैं कि सूरह खाना काबा का आप तवाफ़ कर रहे हैं और आप दिल में अल्लाह 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 पढ़ रहे हैं। जब तिलावत ख़त्म होगी तो आपने 3 दफ़ा पानी पे फूंक मारनी में सुन लेना है, एक काम। दूसरा काम आपने ये करना है कि रूहानी मसला जस्मानी है, पानी पे सूरह तारक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह तगाबन 41 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11-11 बार एक ही दफ़ा पढ़ना है। ये पानी आपने 1 महीना पीना है, इसमें पानी मिक्स करते रहना है। 2 काम। तीसरा काम करना है कि या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या हय्यो या क़य्यूम 500 बार, अस्तग़फिरुल्लाह 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप ये एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। अगर आप ये तस्बीह करते हैं, ये ज़िक्र अस्कार करते हैं, तो आपकी कोई चाहे रूहानी बीमारी है, चाहे नफ्सियाती बीमारी है, चाहे जिस्मानी बीमारी, अल्लाह उसको आपको निकालेंगे और आप सेहतयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है सर। सर बच्चे वालिदैन की बात सुनना क्यों छोड़ देते हैं? जब कोई पेरेंट्स बजा, इसकी मैं मिसाल बेटा, इस तरह तो हम प्रोग्राम करते हैं, आप आओगे मैं रोज़ाना सुबह शाम, अब जब आपको लेक्चर झाड़ूंगा आप कहेंगे इस बंदे को तो आदत पड़ी हुई लेक्चर देने की, या मुझे को बार बार कहेंगे मैं कहूँ इस बंदे को आदत पड़ी। लिहाजा वो पेरेंट्स जो बार बार बच्चे पर लेक्चर नॉन स्टॉप नसीहतें करते हैं। अच्छा सर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, आमना मौजूद है फैसलाबाद से, वापस उनका कोई हिस्सा रह गया है सवाल का, वो पूछना चाह रही हैं। हेलो जी बेटा। हाँ जी सर, ये मैंने पूछना था अपने शोहर के हवाले से, मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिससे मेरा शोहर जो बुराई की तरफ है वो ठीक हो जाए। और ना वो किसी ने यही कहा था कि तुम्हारे शोहर के ऊपर ना जादू के जरिए ना लड़की ने कोई ऐसा अमल करवाया हुआ है कि जिसकी वजह से ना वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, ना बच्चों की तरफ ना आपकी तरफ। तो कोई ऐसा वजीफा बता दे जिससे मेरा शोहर ठीक हो जाए, राह रास्ते आ जाए, बेटा मैंने पहले वो लड़की छोड़ दे। बेटा यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी अच्छी बेटी मेरी परी के जो कह रहे हैं उस लड़की ने जादू किया, जादूशुदा कोई नहीं होता। जो नेक बंदे होते हैं जिन्हें मर्जी जादू कर लो, अपनी बीवी को नहीं छोड़ते हो, अपनी बीवी के पास रहते हैं। ये जब भी काम खराब होता है ना, जादू करके आपसे कहते हैं उसमें जादू हो गया है, इतने पैसे दो तब जादू। नो 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 नो, ये मर्द की खबासत होती है, मर्द का गंद होता है, मर्द का गलती होती है, वो किसी औरत की तरफ जो रजू करता है वो डर। आपने मेरा बेटा क्या करना है, या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह इसको बुराई से पाक रख 500 बार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 500 बार पढ़ना, और सूरह मरियम 1 बार पढ़नी है। उस पर 7 जगहों पर लफ्ज़ मबीन आता है, जैसे मबीन आया आपने 11 बार पढ़ना है। और आखिर में कहना कि अल्लाह मियाँ इसको बुरी औरतों, बाहर की औरतों से दूर रख, इसको घर बच्चों और मेरी तरफ मतवज्जो रख। ये जब आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। या फिर अगर एक और बताता हूँ कि सूरह तौबा की लक़द जाकुम अर्शुल अज़ीम तक जो आखिरी 2 आयत हैं, ये आप हर नमाज के बाद 10 बार शुरू कर दें। इसमें इतनी अफादियत है, इतनी जान, इतनी ताकत है। मैंने जिसको भी बताया ना, उसके वो बंदे ने बाहर काम करते छोड़ दिए, घर की तरफ आ गया। ये तस्बीह, ये ज़िक्र अज़कार छोड़ें, पढ़ाई शुरू करें और इसके साथ लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा और आपकी तरफ रजू करेगा। अच्छा सर, मोबाइल फ़ोन बच्चों के रवैये और तालीम को कैसे मुतासिर करता है? बहुत ज़्यादा। बच्चा जो है ना वो अट्रैक्शन की तरफ जाएगा, दिलचस्पी की तरफ जाएगा, ग्लैमर की तरफ जाएगा, रोशनी नूर रंगो नूर की तरफ जाएगा। तो जब बाप सख्ती करेगा क्या कि लगा है कि लगे ने, तो मोबाइल में वो अट्रैक्शन, वो गेम्स, वो खेल, वो सारी चीज़ें हैं जो इस उम्र को अट्रैक्ट करती हैं। वो ऐसी गेमें हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे वो चीज़ें हैं, बच्चा फिर उसको ज़्यादा पसंद करता है। फिर बच्चा वहाँ पर कमांड करता है, माँ बाप के सामने कमांड नहीं करता। माँ बाप को इंज कर, बच्चा वहाँ कमांड कर रहा होता है। वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी आज़ादी को, अपनी कमांड को एंजॉय करता है, इसलिए वो वहाँ ज़्यादा टाइम देता है, उसको एंजॉय
है करता है। माँ बाप जो नसीहत देते हैं, डांटते हैं, उसको साथ कैसा ना करो, ये ना करो, वो ना करो, ये उसके लिए बेलज्जत और अट्रैक्शन लेस होता है। वहाँ जब वो कमांड करता है, आज़ादी करता है, अपनी मनपसंद चीज़ें देता है, वो उधर ज़्यादा ध्यान देता है। अच्छा, हमारे साथ आज का एक लास्ट कॉलर मौजूद है, इकबाल है गुजरात से। नहीं वालेकुम नहीं आवाज आऊंगी सर आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। आपका सवाल? मेरा सवाल होंदा सा, मैं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨਾਤ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਗਿਆ, मैं बेड पे हैं। ठीक है। अगर आप लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते कोई मसला नहीं। पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हमारे बहुत सारे लोग अगर वो डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अनजाने खौफ में हैं, लिवर की प्रॉब्लम में है, तो उनको बार बार ऐसे ख्याल आते हैं, बार बार ऐसी टेंशन आती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले आपने ये डायग्नोज करना है। आपको एंग्जाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, लिवर का जिगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके अगर ऊपर ऐसी हालत होती, जादू टोना जिन पूत आता, तो फिर मैं आपका आसान काम आपको बताता हूँ। आपने सूरा मोमिनून की आखिरी 4 याद, सूरा मोमिनून की आफा से तुम से खुशूर होंगी, ला बुरहाना लाते, आखिरी 4 याद, ये आपने रोज़ाना 11 बार सुबह शाम पानी पे दम कर लें। या मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल पे जाएंगे, बेरी के पत्तों से शावर लें। आप लगातार एक दिन छोड़ के चाहे ले लें, बेरी के पत्तों से शावर ले लें, उस पर सूरह यूनुस और सूरह ताहा एक बार पढ़ लें। या वहीं पे पड़ा हुआ रुकिया शरिया रूहानी दम, अगर आप रोज़ाना सुबह शाम सुनते तो आपके जन्नात, आपका जादू, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस दुआ के साथ कि जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते, मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े इन सबको सेहत दे और ये कामयाब और शानदार लाइफ गुजारें। ठीक है सर। से बच्चों की तवज्जो और ज़हनी यकसा कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे बेहतर बनाया? पहले अपना रोल मॉडल बन जाए, आप रोल मॉडल बन जाए बच्चों की अच्छी तहजीब से, आप बच्चों के मिजाज के मुताबिक, टैलेंट के मुताबिक, उसके करैक्टर के मुताबिक जब जाएंगे, और फिर दूसरी बात उसके साथ सेशन लगाएं, बात करें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सा सब्जेक्ट। कुछ बच्चे गलती पेरेंट्स से और गलती करते हैं, बच्चे का टैलेंट, बच्चे का रुझान, बच्चे का मिजाज और सब्जेक्ट और रखवा दिए, बच्चा वहाँ परफॉर्म नहीं करेगा। बच्चे के टैलेंट के मुताबिक, बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक जब आप सब्जेक्ट रखते हैं तो फिर वो बच्चे कामयाब होते हैं और बच्चे कामयाबी के साथ परफॉर्म भी करते हैं। हमने बच्चों का टैलेंट, उनका मिजाज, उनका शऊर देखना है, फिर उनको पढ़ाना, फिर हम कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और इसी के साथ मुझे और सर अब्दुल्ला भट्टी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।